कर रहे हैं। तो एचआरटीसी में कर्मचारी संगठनों से बात हो रही है। 110 करोड़ रुपया भी हम कार्यशालाओं पे और इलेक्ट्रिक स्टेशंस पे लगा रहे हैं। 110 करोड़ रुपया हमारे पास आ चुका है। हमारी कार्यशालाओं का बहुत बुरा हाल था। मैंने खुद विजिट किया, जहाँ पे हमारे कर्मचारी बैठते थे, टॉयलेट्स तक की अच्छी सुविधा नहीं थी। तो हम 110 करोड़ रुपया जो है उस पे खर्चने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस पे खर्चने जा रहे हैं, डीजल बसेस खरीदने जा रहे हैं। तनख्वाहों में हमारा कोई डिफॉल्ट नहीं है। और ये स्थिति मैंने आपके समक्ष रखी। और हमें आने वाले समय में लगभग 1500 से 2000 बसेस रिप्लेस करनी है, जो कि या तो वो 8 साल पूरे कर चुकी हैं या वो 9 लाख किलोमीटर चल चुके हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले में है, या तो 8 वर्ष जो चल चुकी है उसको फ्लीट से हटाना है, या 9 लाख जो चल चुकी हैं उनको फ्लीट से हटाना है। हम उस पे काम कर रहे हैं। और एचआरटीसी को लेके कई दफा मैं देखता हूं कि अब कल की मैं देख रहा था, कल किसी ने सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, एचआरटीसी ने देवी देवताओं की फोटो हटाने के लिए दिए निर्देश। अरे भाई, एचआरटीसी तो देवी दर्शन चला रही है और सारे देवी स्थल है हमारे, उन सबको बसें चला रहे हैं हम। चिंतपूर्णी को, ज्वालामुखी को, नैना देवी को, हरिद्वार को। जब हम दर्शन सेवा चला रहे हैं तो क्या हम ये हटाएंगे? लेकिन इतना भी तो अन्याय नहीं करो कि आप जो है सोशल मीडिया पे ऐसी बात लिखें कि, और हमारा तो उल्टा है। हम इस बात पे काम कर रहे हैं, जैसे बस में आप बैठे तो वहां पे जो है भजन शुरू हो जाए, या वहां पे जो है कोई मंत्र का उच्चारण शुरू हो जाए। बस शुरू करने से पहले जो है उसको शुरू करके जो है फिर बस चलाई जाए। हम किस पे काम कर रहे हैं और षड्यंत्रकारी क्या बात कर रहे हैं? और दूसरा, पीछे कुछ लोगों ने चला दिया, आप उसको सही कहेंगे तो हम उसको चलाएंगे, आप उसको गलत कहेंगे तो हम बंद कर देंगे। लगेज पॉलिसी हमने बनाई है। लगेज पॉलिसी जो है उसमें यह है कि एक आदमी जब एचआरटीसी की बस में चढ़ता है तो अपने साथ 30 किलो सामान लेके जा सकता है। एक आदमी बस में चढ़े, अपने साथ 30 किलो लगेज ले जाए। 30 क्या, आप कहें 40 ले जाए, 40 ले जाए। आप कहें हमें 40 नहीं, ये 50 करना, हम वो भी कर देंगे। वो अपना लगेज ले जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। हमारे जो नेता बेचारे आजकल सत्ता से बाहर हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। वो कहते हैं कि जब लेडी चढ़ेगी बस में, वो तो मुफ्त जाएगी, वो तो 50% रियायत पे जाएगी, लेकिन उसके पर्स के पैसे लग जाएंगे। मतलब कि आप देखो कि किस स्तर तक ये लोग जा रहे हैं। भाई, जब सवारी जो है अपने साथ 40 किलो 30 किलो सामान ले जा सकती है, हर सवारी, क्योंकि एचआरटीसी गरीब आदमी के लिए है कि वो 30-40 किलो सामान ले जा सकती है, और जब हम महिलाओं को 50% रियायत दे रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा कहेगा कि जी उसकी पर्स के पैसे लगेंगे? तो ये वो लोग बोल रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और फिर कहते हैं स्कूल के बच्चों को हम रियायती लेके जाते हैं। हमें पता नहीं कितना बड़ा घाटा हो रहा है। कह रहे हैं कि स्कूल का बच्चा जब चढ़ेगा तो उसके जो है बैग के पैसे लग जाएंगे। अरे, आप सत्ता से बाहर हो गए, कर राजनीति की कोई मर्यादाएं तो रखो। स्कूल के बच्चों को जब एचआरटीसी पिछले 50 साल से सेवा कर रही है, आप उस सेवा को भी जो है नीचे करके दिखा रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, मैं आपके माध्यम से, आप रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सोसाइटी के, आपके माध्यम से एक सवारी लगेज जो है जब 30 किलो 40 किलो जितना ले जाना चाहती है वो ले जाए,
लेकिन जो मैं सेकंड पार्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और आपकी राय भी चाहता हूं, उसी के मुताबिक जो लोग एचआरटीसी की बस में सफर नहीं करते और एचआरटीसी को कुरियर सेवा बढ़ाए हुए हैं पिछले लंबे अरसा से, अभी तक उसका चार्ज नहीं होता था तो किसकी जेब में जाता था, इसमें मैं जाना नहीं चाहता कि आपने जो है सामान भेजना है, आपने बेटियां मंगानी है, आपने कुछ मंगाना है, वो एक अंदर खाते का सौदा था। हमने कहा कि जो आदमी एचआरटीसी में ट्रैवल नहीं कर रहा है और अपना सामान भेज रहा है, उससे जो है हम पैसा लेंगे। अब आप बताओ कि यह बात सही है कि नहीं है, जो ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। पीछे सामने आया कि एचआरटीसी में जो है लोगों ने कारतूस भेज दिए। अब हमने कहा कि जो लोग सामान भेजते हैं, और एचआरटीसी सबसे एक डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन है लगेज को पहुंचाने की, 5-6 घंटे में स्टेशन पे पहुंच जाता है। आपने चंडीगढ़ से चढ़ाया 3 घंटे में आपको मिल गया, आपने यहां से चढ़ाया दिल्ली, आपको 6 घंटे में पहुंच मिल गया, आपने जलंधर को दिया, जलंधर से आ गया, जलंधर से कोटखाई मंगाया। इतना डिपेंडेबल साधन है, लेकिन गाड़ी में सामान रख दिया। हमने कहा कि ठीक है, आपने सामान रखा, 40 किलो तक आपका एक टिकट लगेगा अगर आप खुद ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और सामान भेज रहे हैं। लोगों ने कहा कि जी ये 40 किलो पे एक टिकट को जो है आप स्लॉट बना दें, क्योंकि लोग कोई अनार की पेटी भेजते हैं, कोई जो है जापानी फल की 5 किलो की पेटी भेजता है। उनका कहना था कि 5 किलो तक का आप 1/4 टिकट लगा दें, 20 किलो तक का आधा टिकट लगा दें, 40 किलो और उससे ऊपर आप एक टिकट लगा दें। अब आप बताओ, जो लोग गाड़ी में सफर ही नहीं कर रहे हैं, क्या उनको टिकट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? या हम सबका जो है उठाते फिरे, भाई रख दो, इसमें रख दो, है कोई बेली वारस नहीं है। तो उस पे जो है हमारे कुछ नेताओं को बड़ी तकलीफ है। और थर्डली, जो लोग दुकानों का सामान लाते हैं, दुकान का कि जी पूरी दुकान का, पहले कहा कि जी लैपटॉप का पैसा लग जाएगा जी। हमने कहा यार, एक कंधे में भी लटका लो, 2 कंधे में भी लटका लो, जितने लटकाने, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप 50 लैपटॉप या 100 लैपटॉप की खेप भेजते हो गाड़ी में, तो क्या उसका टिकट नहीं दोगे? पटाखों की दुकानें सजेंगी पूरी की पूरी, और पूरी दुकान एचआरटीसी के ऊपर रख दोगे। इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदोगे और आप पूरी दहेज का जो है पूरा जो है सोफा और जो है बिस्तरा जो है ऊपर पूरे जो है चारपाई ऊपर लगा दोगे, डबल बेड लगा दोगे, क्या उसका किराया नहीं दोगे? अब उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम कहते हैं कि एचआरटीसी सवारियों के लिए। अच्छा, एक और है, सवारी जो खड़ी है, एक बंदे ने अपना टैची रख दिया सीट के ऊपर। हम कहते हैं कि अगर भाई खड़ी सवारी को सीट है, अगर तेने सीट पे ही टैची रखना तो उसका फिर किराया दे दे, या तो सवारी को बैठने दे। ऐसे लोग टकर जाते हैं लगातार, जो कहते हैं नहीं मैं बैठ गया, अब मेरा सामान भी सीट पे बैठ गया, लोग खड़े हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जब 3200 बसें चलाते हैं। लेकिन हमने सिर्फ इतना किया है कि जो लोग बस में ट्रैवल नहीं करते और सामान को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और हमें पहले चरण में उससे 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। लेकिन ये पूरी तरह शगुफा है कि महिला चढ़ेगी, उसका पर्स का लग जाएगा। एक तो और भी आगे बढ़ गए, कहते खाली लिफाफा भी मत लेके जाना हाथ में। बिलासपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मैं सिर्फ आपको आपके ध्यान में ये बातें लाना चाहता हूं। एचआरटीसी ने बहुत सेवा की है। एचआरटीसी 50वां साल मना रही है, और एचआरटीसी में बुनियादी हम परिवर्तन कर रहे हैं, और अपने नए बस अड्डे हमारे कई तैयार हो गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बस अड्डा हमारा ढली का तैयार हो गया है, ठियोग का तैयार हो गया है,
ऐसे इन बहुत जल्दी इन बस अड्डों का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं और सवारी को बेहतरीन सेवा मिले। ढाबों को लेके जो बार-बार शिकायत आ रही है कि वहाँ पे जो है दिक्कतें हो रही हैं, टॉयलेट्स नहीं है या रेट ठीक नहीं है, मैंने एमडी साहब को कहा है कि इसका पूरा मूल्यांकन करके इस पे भी हम अपने एचआरटीसी की वेबसाइट पे डाल देंगे कि कौन से अधिकृत हैं, कितना पैसा उनको देना है। हम सवारी पे कोई आँच नहीं आने देंगे। तो ये बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। इसके अलावा आपकी कोई बात है